हिंद दोस्तों, आज 29 जून केंद्रीय पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। दो बड़ी खुशखबरी हैं। 8th पे कमीशन में आयोग को केंद्र ने 5 मांगें सौंपी हैं। फिक्स मेडिकल अलाउंस FMA 3,000 रुपये, 6 साल में रिवीजन और MACP का फिक्सेशन, इस पर बड़ी अपडेट है। केंद्र ने एडिशनल पेंशन की सिफारिश 8वें वेतन आयोग को की है। अब 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% का भी रास्ता साफ। ECHS कार्ड यूजर ID और पासवर्ड रीसेट, इस पर बड़ी अपडेट है। और एक्स सर्विसमैन JCOR की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नई भर्ती निकाली है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर है। 8th पे कमीशन 5 इशू रेफर टू 8 CPC बाई कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने 8वें वेतन आयोग को 5 इशू जो हैं मांगे हैं उसे सौंप दी हैं। कौन कौन सी 5 मांगे हैं, तो सबसे पहले तो बता दें कि ये 28 जून 2026 की खबर है, जिसके मुताबिक 8th पे कमीशन जो आयोग है उसको 5 मांगे NCJCM स्टाफ साइड की तरफ से मांगी गई थी, उसे कैबिनेट सेक्रेटरी ने आयोग को सौंप दी हैं। कौन कौन सी 5 मांगे हैं, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि NCJCM की 11 मई 2026 को मीटिंग हुई थी, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ 49 मीटिंग हुई थी, जिसमें 8वें वेतन आयोग को ये मांगे सौंपने के लिए कहा गया था। सबसे पहले तो पहली मांग थी 5 ईयर पेंशन हाइक, 5 साल में पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें हाइक मिलना चाहिए, क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं जो सर्विस में रहते हैं उनको हर साल जो पेंशन पे की हाइक मिलती है, ऐसे ही पेंशन में 5 साल में एक बार हाइक मिलनी चाहिए, उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। NCJCM ने जो कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी उसमें ये बात कही थी। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने 5 साल में रिवीजन, जो पेंशन रिवीजन है उसको लेकर ये मांग 8वें वेतन आयोग को सौंप दी है। वहीं FMA फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर मंथ जो पेंशनर्स का है उसको करने के लिए 3,000 रुपये पर मंथ करने की सिफारिश भी कर दी गई है, यानी कि अभी तक 1,000 मिलता था, अब इसे 3,000 पर मंथ करने की सिफारिश कर दी गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने 8वें वेतन आयोग के सामने ये मांग रखी है, और जो आयोग को जो मांग सौंपी है उसमें हायर फैमिली पेंशन की भी मांग सौंपी है। 30% जो हायर फैमिली पेंशन है इसे रिड्यूस ना किया जाए। पे स्केल पैरिटी ऑफ फायर फाइटर्स, जो फायर फाइटर हैं उनको समान पे स्केल मिलना चाहिए, 8वें वेतन आयोग को ये भी मांग सौंपी है। और पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन आफ्टर MACP में आपका जो MACP का बेनिफिट मिलता है इसमें पे फिक्सेशन होना चाहिए। जैसे कि आपको प्रमोशन ना आने पर MACP मिल जाता है, उसके बाद जब प्रमोशन आ जाता है तो आपको प्रमोशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ आपका प्रमोशन हो जाता है। तो अब मांग रखी गई है कि MACP जब आती है तो वो तो मिले, साथ में प्रमोशन का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। मैटरनिटी एक्ट बेनिफिट भी दिया जाना चाहिए, इसकी भी मांग की गई है। और ये जो मांग रखी गई है 8वें वेतन आयोग के सामने कैबिनेट सेक्रेटरी ने रखी है, क्योंकि जो कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी NCJCM की, वो 5 मांगें कही गई थी कि आयोग के सामने रखी जाए। एडिशनल पेंशन के लिए बड़ी अपडेट आई है। बता दें कैबिनेट सेक्रेटरी ने ही एडिशनल पेंशन की भी मांग 49th मीटिंग में NCJCM की जो मीटिंग हुई थी उसमें मांग उठाई गई थी कि एडिशनल पेंशन का फ़ायदा 65 साल में दिया जाना चाहिए। ये भी बात आयोग को पहुंचा दी गई है कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा, और इसमें कहा गया है जो एडिशनल पेंशन का बेनिफिट है, FMA का बेनिफिट है, ये दोनों बेनिफिट इसमें 8वें वेतन आयोग इसमें सिफारिश करे और इसमें बढ़ोतरी करे। मिनट्स ऑफ द 49 मीटिंग नेशनल काउंसिल NCJCM हेल्ड ऑन 11/5/2026 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत ये जो मीटिंग हुई थी 49, उसमें ये मांग उठाई गई थी। इसमें एजेंडा पॉइंट जो था उसमें एडिशनल पेंशन की मांग उठाई गई थी। इसमें कहा गया था कि जो एडिशनल पेंशन है वो 5%, 65 साल जैसे ही एज हो जाती है 5% का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। साथ में 10% बेनिफिट जो है 70 साल की उम्र में दिया जाना चाहिए, और जो 15% जो बेनिफिट है
वो 75 साल की उम्र में दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें 80 साल की उम्र में ये बेनिफिट मिलता है। और ये मांग कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने 49th मीटिंग जो हुई थी उसमें उठाई गई थी कि आयोग को ये मेमोरेंडम जो है ये मांग सौंपे। तो अब कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी ये आयोग को दे दिया है कि जो एडिशनल पेंशन का फ़ायदा जो है ये दिया जाए। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को ये भी इसमें कह दिया है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3000 पर मंथ करने के लिए एडिशनल जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है FMA ये किया जाए। साथ में सेक्रेटरी DOPPW को इन्फॉर्म किया गया था कि जो एडिशनल पेंशन की रिकमेंडेशन 8वें वेतन आयोग में की जाए। तो ये बात अब 8वें वेतन आयोग को दे दी गई है। इसकी ये जो बड़ी वजह है एडिशनल पेंशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि 80 साल में हमें जो बेनिफिट मिल जाता है तो बाकी जो 65 साल में इसका 5% क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये मांग उठाई गई थी और इसको अब 8वें वेतन आयोग में दे दिया गया है। अगर ये मांग पूरी हो जाती तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि एडिशनल पेंशन जो है वो हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए कम एज से ही मिलना चाहिए, जबकि 80 साल में मिलती है, जिससे कि हमें नुकसान होता है। कम ही लोग हैं जो 80 साल तक जीवित रह पाते हैं, तो सभी को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और 8वें वेतन आयोग में ऐसी कई मांगे हैं जो ये मांगे उठाई गई थी, जिसमें कि एक कम्यूटेशन इशू भी था। आप ये देख सकते हैं लास्ट में कम्यूटेशन इशू को सेटल कर दिया गया था पहले ही मीटिंग में, और इसे 8वें वेतन आयोग को सौंप दिया गया था। तो हो सकता है अगर एडिशनल पेंशन, कम्यूटेशन इनमें कोई भी मांग मान ली जाती है तो जो पेंशनर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ECHS की तरफ से 10 जून 2026 को लेटर जारी हुआ है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS की तरफ से, दिल्ली कैंट्स की तरफ से ऑल स्टेशन हेडक्वार्टर, ऑल रीजनल सेंटर को दे दिया गया है। इसमें कहा गया है रिक्वेस्ट फॉर फॉरगेट पासवर्ड फॉर ऑनलाइन 64 KB ECHS कार्ड एप्लीकेशन। आप ECHS कार्ड बनवाते हैं, इसमें आप यूज़र ID पासवर्ड भूल गए हैं, तो इसमें अब आप यूज़र ID पासवर्ड के लिए कई ऐसी कंप्लेन देखी गई थी, मिली थी, जो एक्स सर्विसमैन ने दी थी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ए लार्ज नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन प्राइमरी बेनिफिशरीज आर फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट फॉर रीसेटल ऑफ पासवर्ड ऑफ जो अकाउंट है ECHS अकाउंट, उसमें रीसेटलमेंट पासवर्ड करने के लिए कई कंप्लेन गई थी। उसके बाद ECHS ने ये सुविधा शुरू कर दी है कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कैसे करेंगे, उसके लेकर ये जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 2 तरीके से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल ID के थ्रू रजिस्टर्ड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। लॉगिन टू ECHS वेबसाइट में लॉगिन होना है, क्लिक ऑलरेडी रजिस्टर में क्लिक करना है। इंटर ESM बेनिफिशरीज रजिस्टर मोबाइल नंबर फॉर क्लिक फॉरवर्ड पासवर्ड में क्लिक करना है। इसके बाद इंटर द जनरेटेड ईमेल ID में जो है उसमें OTP जाएगी, उस OTP को आपको इसमें फिल करना है, और इसके बाद इंटर द OTP रीसेट पासवर्ड, इस तरह से आपको इंटर करना है OTP और आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। दूसरा तरीका है पासवर्ड रीसेट थ्रू आंसर टू सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से भी आप भर सकते हैं, जैसा कि आपने भरा होगा। लॉगिन टू ECHS वेबसाइट और ऑलरेडी रजिस्टर में क्लिक करना है, प्राइमरी बेनिफिशरीज मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद क्लिक द यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने डाला था उसके माध्यम से भी आप रीसेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड रीसेट, क्योंकि हमने बार बार ECHS में लॉगिन करना नहीं होता है, इसलिए हम पासवर्ड भूल जाते हैं और उसके बाद हमें दिक्कत होती है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, 2 तरीके से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और ये वैकेंसी जो निकली हुई है, ये वैकेंसी ECHS ने निकाली है। ECHS सेल जैसलमेर में ये वैकेंसी निकाली गई है। जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी है, इसमें B फार्मा 10+2 साइंस वाले जो एक्स सर्विसमैन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 36,500 सैलरी रहेगी। लैब टेक्नीशियन के पदों पर है वैकेंसी, 36,500 सैलरी रहेगी। इसमें एक्स सर्विसमैन लैब टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं आर्मड फोर्स के। क्लर्क की ग्रेजुएट क्लास 1 क्लर्कर ट्रेड से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 29,200 सैलरी रहेगी। प्यून में जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 21,800 सैलरी रहेगी।
इसके साथ में इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे लास्ट डेट 29 जुलाई 2026 है। इंटरव्यू की डेट आपको बाद में ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए ईसीएचएस सेल स्टेशन हेडक्वार्टर जैसलमेर में ये फार्म आपको भेजना होगा। तो ईसीएचएस का फार्म आपको ईसीएचएस की वेबसाइट में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।